साढ़े बहुत ही मुख वक्ता इस वेले अध्यक्षता कर रहे हैं श्री आलोक कुमार जी हुण आप जी नूं अपने विचारां नाल अवगत करांगे। मैं रिक्वेस्ट करांगी सम्मानित करने वास्ते US जॉली जो गुरु गोबिंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी के प्रेजिडेंट हैं और बड़े उच्चे अहुदियां ते सरकार विच रहे हैं, जुडिशल सर्विसिज विच भी रहे हैं, वो आके थोड़ा सम्मानित करन आलोक जी नूं। और चर्चिल सिंह जी जिहड़े साडे ट्रस्ट के भी मैं कहूँगी मुख प्रबंधक ही हैं और पूरा जीवन पूरी जिंदगी इहदे ते लगाई है और बिना उफ कीतियां बिना कभी दसिया बहुत वड्डी गल कीतियां आप बिल्कुल मैं कहूँगी स्टेज के पीछे चुपचाप चली जा रहे हैं। महाराज जी दियां इन्हां दियां सेवावां कबूल करन, इन्हां नूं चढ़दियां कलां च रखण, ये मेरे हृदय के उद्गार हैं। और आलोक कुमार जी के बारे में की कहां, आप साडे सरप्रस्त हो, पैटर्न हो, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी प्रेजिडेंट हो, ते फिर दधीची देहदान समिति दे भी आप पैटर्न हो और आप छात्र राजनीति नाल दिल्ली यूनिवर्सिटी विच जुड़े रहे। उस तो इलावा आप भारत प्रकाशन के मैनेजिंग डायरैक्टर हो, 5 जने और ऑर्गेनाइजर इन्हां दे तत्वाधान विच ही छपते हैं। राम मंदिर के निर्माण विच भी आपने बहुत ज़्यादा सहयोग दिता। मैं उदों भी कहती सा, अज भी कह रही हूँ, क्यों नहीं, वाई नॉट राम मंदिर। असी कहने हर सराह बने, गुरु साहिबान के स्थान बनन, उस वास्ते डट के खड़े हो जाओ। ते राम जी जो तुर रहे हैं साडी समाज दे और संस्कृति के, उन्होंने वास्ते जन्म स्थान ना होए, वो टेंट विच रहे। सो बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं और सब तो बड़ी अच्छी चीज़ है आप एक हारमोनी विच विश्वास करते हैं। कुछ देख के शायद लगता होएगा कि कोई कट्टरता होएगी विश्व हिंदू परिषद के हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं है। आप नेड़े होके देखो, आज भी जो उपरालता है, आज का जो साडा समागम है, ये बहुत बड़ा योगदान पाया है। असी आप जी मेरे ऋणी हाँ और हारमोनी सह अस्तित्व इन्होंने चीज़ों के प्यार मुहब्बत उन्होंने का कहना है कि मैं अगेंस्ट हाँ तो सिर्फ जो देश विरोधी ताकत जो देश को तोड़न का काम करदियां हैं उन्होंने विरोध होना ही चाहिए। सो आलोक जी को सम्मानित करेंगे और फिर आप संत बाबा हाकम सिंह जी भी साढ़े विच विराजमान है और मैं आप जी ने दसिया है बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। श्री आलोक कुमार जी आपने संबोधित करते हैं और भुला चुका भी माफ करना, मैं बहुत कुछ गलत बोल जानी है, माफ करना। बीबी जसवंत कौर जी साडे विच हैं, गोबिंद सदन नाल प्यार रखते हैं। आप आलोक जी का स्वागत करेंगे। सहजीवनता के अलग अलग पक्षों पर एक अच्छी चर्चा हुई। मंच भी बहुत सुशोभित है। मैंने जब संत ज्ञानदेव सिंह जी को प्रार्थना की कि वो पधारे, तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं उन्हें इतना कष्ट दे रहा हूं। वो उज्जैन में थे, उज्जैन का कार्यक्रम छोड़ करके यहाँ आए। थोड़ा चलने फिरने में भी कष्ट है। उनका आना हमें अच्छा लगा, उनका बोलना हमें अच्छा लगा, हमें मार्गदर्शन लगा। और मैंने उन्हें इतना कष्ट दिया, इसका मुझे थोड़ा
श्री सोम प्रकाश जी, उन्होंने चुनौतियों का जिक्र किया। संगतनाथ जी ने भी चुनौतियों का जिक्र किया। मीनाक्षी दीदी ने सांझी वार्ता के बारे में बताया। मंजीत सिंह राय जी, शायद पूरा गुरु ग्रंथ साहब उनको याद होगा, क्योंकि जब भी कोई जना कोई शब्द शुरू करता था वो मेरे पास बैठ के उसको पूरा बोलते थे। और संचालन भी कितना अद्भुत है। अब मेरे लिए बोलने के लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं है, समय भी ज्यादा हो गया है। मेरे को बहुत देर से प्रोफेसर वासवानी की याद आ रही है। प्रोफेसर वासवानी का नाम हम सबने सुना है, देश के बहुत बड़े विद्वान थे। एक कोई मीटिंग में मैं उनके साथ बैठा हुआ था। मैं इस झगड़े में नहीं पड़ रहा कि सिख धर्म अलग धर्म है, पर हिंदू और सिख वखरे हैं, मैं इस बारे में जरूर पूछना चाह रहा था। क्यों पूछना चाह रहा था? तो वहां पे इस बात के लिए एक वक्ता ने जोर दिया, मैं नाम नहीं लेता, कि हम वखरे हैं। और वासवानी जी पूछ के बात बोल रहा। हम सब लोग जानते हैं कि सिंध के लोगों के यहां पे अपने शुभ काम और अपने सुख दुख के सब काम ये गुरुद्वारे जाकर होते, दरबार साहब के सामने मत्था टेक कर होते। उनके यहां शादी हो, ब्याह हो या कोई बिछड़ जाए तो शादी करने के पहले घर में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कराते। कौन सा हिंदू ऐसा है देश में, हिंदुओं की बात कर रहा हूं, जिसका सिर गुरु नानक के आगे माथा टेकने वाला नहीं? स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम तभी और केवल तभी हिंदू हो जब गुरु गोविंद सिंह तुम्हारे आदर्श हो। सांझीवालता के लिए साझापन होना चाहिए। हमारे सबके मनों में जहर घोलने वाली जो शक्तियां हैं, जिन्होंने कनाडा या बाकी देशों में रह करके इस बात का बिजनेस बना लिया है कि भारत के टुकड़े टुकड़े करने, जो मनों में भेद डाल, इस चुनौती को स्वीकार करना। बाबा बिरसा सिंह की धरती पर गोविंद सदन आश्रम में आइए, सबके लिए स्थान है, सबके लिए बराबरी का स्थान है। मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, अखंड धुनी बाबा श्रीचंद जी के लिए स्थान है। तुम कोई भी होगे, एक ही मां के बेटे हो, एक ही वारिस हो, हम इकट्ठा रहेंगे और इस इकट्ठे पद को कोई हिला नहीं सकेगा, कोई तोड़ नहीं सकेगा। ये आज की आवाज है। और इसलिए मैं कहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में बाबा बिरसा सिंह जी के चित्र के समक्ष हम सबने भी अपने मनों में एकता का संदेश लिया है और हमने उस चुनौती को भी स्वीकार किया है जो उसको तोड़ने के लिए की जा रही है। ये संदेश पूरे पंजाब में गूंजेगा, पूरे देश में गूंजेगा कि भारत के लोग, भारत की संत शक्ति इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। भारत एक है, यहां सबके लिए स्थान है, यहां सब धर्म फलेंगे फूलेंगे और ये ऐसे ही है जैसा एक गुलदस्ता होता है। ये विविधता, ये हमारा सौंदर्य है और ये विविधता हमें बांटती नहीं है। गुरुद्वारे में जाके सजदा करने में और मंदिर में नमन करने में कोई फर्क नहीं मानती है। एक दूसरे के प्रति बराबरी का भाव, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव, सब रास्ते एक हैं, सब रास्ते एक ही तरफ को जाते हैं। इस आयोजन के लिए, इसमें आपके पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।